बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन की कुछ टाइप्स हैं। लाइक आपके पास एक टाइप इस तरह की है, ये सेकंड टाइप है और ये थर्ड टाइप है। फर्स्ट टाइप में आप देखें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये दो टर्म्स तो बिल्कुल सेम होती है। थर्ड टर्म डिफरेंट होती है। जब इस तरह की फॉर्मेशन होगी तब फैक्टराइजेशन किस तरीके से करेंगे। अगर आपके पास ये फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस कोई कांस्टेंट है तब क्या सीन होगा, अगर ये सूरत हाल है तब क्या सीन होगा। ये आपके पास टाइप्स है, तीन तरह की प्रॉब्लम्स है। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं आज हम वही सीखेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 की तरफ आप आएँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, दोनों में ये हिस्सा बिल्कुल सेम है। हम इस तरह करते हैं, इस पूरी चीज़ को लेट कर लेते हैं कि ये चीज़ बराबर है y के। जैसे ही हम इस चीज़ की जगह y रखेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन नहायत आसान हो जाएगा। इसको सोल्व करना हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। कैसे भला, इसकी जगह हमने y रख दिया प्लस 4, इसकी जगह हमने y रख दिया प्लस 6, तो यहाँ पर भी प्लस 6, -3 था तो -3 रख दिया। फिर आगे क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। y मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई स्क्वायर, y इंटू 6y, 4 इंटू वाई 4y, प्लस 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 4 6 24, -3। अब इनको माइनस करेंगे, 24 - 3 21 आंसर आएगा। अब देखें क्लास, दोबारा वही तरीकाकार, हमने इसको फैक्टराइज करना है। हमें दो टर्म्स ऐसी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 21 आना चाहिए, और अगर हम उनको ऐड करें तो आंसर 10 आना चाहिए। तो देखिए, आप 21 के आप उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके फैक्टर्स बनाएंगे तो देखिए 1 इंटू 21 लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब देखें, ऐड करके आपको 10 चाहिए। आप देख सकते हैं 3 इंटू 7 21 बन रहा है, और 3 और 7 को ऐड करने से हमारे पास 10 भी बन रहा है। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर वैलिड है। 3 इंटू 7 कर दें, 3 इंटू 7 कर दें, 3 और 7 10, 3 7 21। अब आपने क्या करना है, 10 को ब्रेक कर देना है 3x प्लस 3y और 7y की फॉर्म में। तो आपने 10 को ब्रेक कर दिया 7y और 3y की फॉर्म में। या आप 3y को आप शुरू में लिख लें, 7y को बाद में लिख लें, ये जैसे मर्ज़ी कर लें, इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला। फैक्टराइजेशन दोनों सूरत हाल में बिल्कुल ठीक होगी। अब दोनों हिस्सों में y कॉमन है, यहाँ सिर्फ y रह जाएगा प्लस 7 रह जाएगा। अब 3 दोनों के पास है, 3 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, y प्लस, जैसे हम इसमें से 3 कॉमन लेंगे y रह जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 7 रह जाएगा। ठीक है, अब कॉमन हिस्सा y प्लस 7 आ गया, यहाँ पर y प्लस 3 रह जाएगा आपके पास। अब देखें, ये आपके पास सोल्व हो गया, फैक्टराइजेशन इसकी बिल्कुल एक्यूरेटली डन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं, हमने शुरू में जो काम किया था, हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में था, आंसर भी x की फॉर्म में ही होना चाहिए। तो हम देखते हैं, अब हमने इस चीज़ की जगह y रखा था, अब y की फॉर्म में आंसर आ गया, तो अब हम क्या करते हैं, y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x रख देते हैं। ठीक है, तो हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, पुट कर देंगे किसकी जगह, y की जगह। तो y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x पुट कर दिया, प्लस 7 था तो प्लस 7 लिख दिया, y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख दिया, प्लस 3 था तो यहाँ पर प्लस 3 लिख दिया। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, और आपने इसको फैक्टराइज फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है। क्लास, अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है और एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, ये साथ दोनों में मौजूद है। तो हम आसानी के लिए ये करते हैं, इस हिस्से को हम लेट कर लेते हैं y के बराबर। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ये पूरे हिस्से की जगह हम y रख देंगे, इसकी जगह हम y रख देंगे, -1 है तो -1 लिख देंगे, -20 है तो -20 लिख देंगे। आप देखें, ये y ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस y इंटू 1 वाई, -20 एज इट इज़। अब दोबारा इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू -20 आंसर आए, और अगर वही दो नंबर्स को हम आपस में ऐड करें तो हमारे पास आंसर -1 आए। तो देखिए, आप 20 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे, 1 इंटू 20 है, 2 इंटू 20 है, 2 10 है, और 4 इंटू 5 है।
अब आप देखेंगे 10 और 2 किसी भी तरीके से आप सोल्व करेंगे तो आपके पास 1 की फॉर्म में आंसर तो आ नहीं सकता। 4 और 5 अगर आप इसको प्लस या माइनस करते हैं तो देन यहाँ पर ये सूरत हाल बन रही है। कैसे बन रही है, आप फ़र्ज़ करें यहाँ पर आप रख लेते हैं 5 रख लेते हैं, आप यहाँ पर 4 रख लेते हैं। अब आप गौर से देखें 5 + 4 ये तो 9 बन जाएगा, हमें -1 चाहिए। तो 5 में से अगर आप 5 के साथ माइनस का साइन लगाते हैं, -5 + 4, 5 में से 4 निकालें आंसर 1 आएगा। साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, तो यहाँ -1 बन जाएगा। सिमिलरली जो वैल्यूज़ नीचे यूज़ की हैं वही वैल्यूज़ आप ऊपर यूज़ करें। -5 और +4 रखें, माइनस प्लस माइनस 5 4 20। तो इस तरीके से आपके पास ऊपर वाली पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट है और नीचे वाली भी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम क्या करेंगे, -1 की जगह हम क्या लिख देंगे, -5 और +4। तो -5y और +4y लिख दिया। अब इनमें से कॉमन हिस्सा के हमारे पास क्या है, y कॉमन आ जाएगा, यहाँ सिर्फ y रह जाएगा, -5 रह जाएगा। सिमिलरली +4 y - 5, y +4 यहाँ पर आ जाएगा और y - 5 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है तो सेम पहले वाला तरीकाकार शुरू में हमने देखा था, y को हमने इसके बराबर रखा था। अब y की फॉर्म में जब आंसर आ गया है तो हम क्या करेंगे, y की जगह ये चीज़ दोबारा पुट कर देंगे। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, हमेशा हम x की फॉर्म में ही आंसर देंगे क्योंकि क्वेश्चन ही x की फॉर्म में है। तो हमने y की जगह x² - 4x लिख दिया, y की जगह x² - 4x लिख दिया, y की जगह x² - 4x लिख दिया। देन हमने देखा कि भाई इसकी तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर नहीं आया। देखें आपके पास ये पूरा हिस्सा है, इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पर पॉसिबल है। तो हम इस तरह करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। मैंने आपके आसानी के लिए इसको नीचे कर दिया ताकि आप आसानी से यहाँ देख सकें। हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 4 चाहिए, और ऐड करके हमें क्या चाहिए, -4 चाहिए। तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है, -2 करेंगे तो -4 आ जाएगा, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस 2 2 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास जो यहाँ पर सेकंड फैक्टर था उसको भी आप इस तरह सोल्व कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने से -5 चाहिए था और प्लस करने से -4 चाहिए था। ठीक है, तो 5 और 1 आपने यहाँ पर वैल्यूज रख दी हैं। -5 के साथ साइन लगाया ताकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा तो आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। तो इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब यही जो वैल्यूज़ है आप चाहे ऊपर पुट कर लें तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, -4x की जगह हमने -2x पुट किया, x यहाँ से कॉमन ले लिया, x - 2 बचा, -2 यहाँ से कॉमन लिया, x - 2 बचा, और x यहाँ से कॉमन लिया, x - 5 बचा। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो कॉमन में क्या आता है, 1 कॉमन आता है। तो x - 5 बच गया आपके पास, x - 5 दोनों के पास है तो x - 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा, x + 1। अब x - 2 दो दफ़ा है तो आप x - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपने प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ये जो नीचे वाला पार्ट है मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ है। जब आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी तो आप फैक्टराइजेशन वाला जो प्रोसेस है नहायत आसानी से कर सकेंगे। पार्ट नंबर 3 देखें, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। अब देखें यहाँ पर सारे फैक्टर्स की फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब देखें यहाँ पर हमने चूज़ क्या करना है, हमने इस तरीके से दो दो पेयर बनाने हैं हमने यहाँ पर। और दो पेयर हम रैंडमली उठा कर नहीं बना सकते कि पहले 2 रख लो या आखिरी 2 रख लो, इस तरह नहीं करना। हमने गौर से देखना है क्या लास्ट पे जो ये जो वैल्यू दी है 2 या 3 या 4, इनको आपस में ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से किसी भी तरीके से हमारे पास कोई सेम वैल्यू बन रही है। लाइक अगर आप यहाँ देखते हैं 2 + 5 आपके पास क्या बनेगा, 2 + 5, और यहाँ पर देखें 3 + 4 दोनों 7 7 बन रहा है। इसका मतलब है हम पहले और आखिरी का आपस में पेयर बना देंगे। देखिए x + 2 और x + 5 का, और x + 3 और x + 4 का पेयर बना देंगे। अच्छा, ये पेयर बनाने की वजह क्या थी, इसकी वजह ये थी जब हम इस तरीके से हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये वाली टर्म जो है, ये 2 टर्म्स जो हैं ये बिल्कुल सेम बन जाएगी अगर हमने इस रूल को फॉलो किया। अगर हम इस रूल को फॉलो नहीं करते तो यहाँ पर ये सेम वाला हिस्सा नहीं बनना था। इसलिए हमने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया है। हमने खुद जानकर ये चीज़ इस तरीके से यहाँ पर पॉसिबल बनाई है कि हमारे पास एंड पे जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें ये 2 टर्म्स सेम बने। ठीक है, तो 2 + 5 7 था, 3 + 4 7 था। हमने ये 2 टर्म्स को अलग कर दिया और ये 2 टर्म्स को अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देन 5 + 2 7, 4 + 3 7, ये हिस्सा दोनों में सेम है। अब प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चन बन गया है।
ये हिस्सा कॉमन ले लेंगे और ये हिस्सा हम लेट कर लेंगे y के बराबर। अब क्वेश्चन नहायत आसान हो जाएगा, y + 10 y + 12 और -15 आ जाएगा। अब ये दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, दो फैक्टर्स को, तो देन आप देखेंगे आपके पास 22y + 105 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे फर्दर, अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। मल्टीप्लाई करके आपको 105 चाहिए और ऐड करके आपको 22 चाहिए, ठीक है। 22 के जब आप 105 के जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि 21 में 5 ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 22 तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर भी है। तो ये पॉसिबिलिटी ज़रा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 15 + 7 22 होता है। तो यहाँ पर आप 15 लिख लें, यहाँ पर आप 7 लिख लें। 15 7 तो 15 × 7 105, 15 + 7 आपके पास 22 हो जाएगा। तो हमने 22 को ब्रेक कर दिया 15 और 7 में, 15y और 7y में। y यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से 7 कॉमन लिया, ये हिस्सा दोनों में सेम आ रहा है तो हमने ये चीज़ कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, y + 7। हमने फिर देन क्या किया, जब ये फैक्टराइजेशन इसकी पूरी हो गई है, फिर हमने देखा भाई स्टार्ट में y बराबर था x² + 7y के। तो हमने यहाँ क्या किया, अब हमने y की जगह पुट कर देना x² + 7y। जैसे हमने ये चीज़ वैल्यू पुट की है, हमारे पास ये आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। क्लास ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सेम पहले की तरह प्रॉब्लम है। अब हमने दोबारा वही तरीके से सोचना है कि किन दो को आपस में ऐड करें तो हमारे पास एक सेम नंबर बन रहा होगा। अगर आप देखते हैं -5 + 4 करते हैं या 4 - 5 करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आएगा, -1। सिमिलरली 6 - 7 करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आएगा, -1। दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब जब हम इन दोनों के पेयर बना के इन दो को और इन दो को अगर हम पेयर की फॉर्म में लिख लेंगे तो एंड पे जो आंसर आएगा उसमें भी जो दो टर्म्स होंगी वो बिल्कुल सेम बन रही होंगी। तो यही तो हम चाहते थे कि दो टर्म्स सेम बन जाएंगी। उन्हीं दो टर्म्स को हम उठाकर लेट कर लेंगे y के बराबर, हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा। देन y को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म्स को और 840 में से आप 504 निकालें, 336 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, -62 चाहिए अगर हम ऐड करें और मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 336 चाहिए। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन बनाएं, 1 × 336, 2 × 168, 3 × 112 और 4 × 84, 6 × 56। जब आप 6 × 56 करेंगे तो आप देखेंगे 56 में अगर आप 6 ऐड करते हैं तो 62 बन जाएगा। तो पहली जो 4 पॉसिबिलिटीज़ है ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, फिफ्थ वाली यहाँ पर एप्लीकेबल है। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 56 लिख देते हैं, यहाँ पर 6 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 तो बन रहा है, लेकिन ये वैल्यू जब हम नीचे रखेंगे तो ये +62 बनेगा। हमें तो -62 चाहिए, तो उसके लिए ये हल है कि माइनस इसके साथ भी लगा दो और इसके साथ भी लगाओ। जब यही साइन जब आप ऊपर यूज़ करोगे तो माइनस प्लस 56 × 6 336 बन जाएगा। अब आपने ये करना है, -62 की जगह लिख देना है -56 -6। दैन y इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से -6 कॉमन लेंगे। जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। लाइक ये माइनस में वैल्यू थी, ये प्लस हो जाएगी और ये प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी। फिर आप देखेंगे ये हिस्सा दोनों में सेम है, हिस्सा आप कॉमन लेंगे तो y - 6 बच जाएगा। फिर आप देखेंगे आपने स्टार्ट में लेट किया था कि x² - y बराबर है y के। अब आप y की फॉर्म में मौजूद हैं, आपने इसको कन्वर्ट करना है x की फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, y की जगह x² - x पुट कर देंगे, ठीक है। y की जगह आपने x² - x पुट कर दिया, -56 एज इट इज़, x² - x पुट कर दिया, -6 एज इट इज़। अब आप इसकी दोबारा फैक्टराइजेशन करेंगे। किस तरीके से करेंगे आप, सेम वही पुराना तरीका कार आपके पास है कि भाई मल्टीप्लाई करना है आपने और आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, -56 और ऐड करने से आपके पास आंसर -1 आना चाहिए। तो ये आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है -8x + 7x, आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये पहली पॉसिबिलिटीज़ है। उसके बाद ये जो 4th नंबर वाली पॉसिबिलिटी है ये वैलिड है। 8 में से 7 निकालेंगे आपके पास आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन अगर आप 8 के साथ माइनस लगाएंगे तो फिर आपके पास आंसर -1 के फॉर्म में आएगा। सिमिलरली आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। लाइक ये 6 है, 1 × 6 2 × 3 है। अब आपको आंसर क्या चाहिए, माइनस की फॉर्म में चाहिए। तो बड़ी वैल्यू के साथ जब आप माइनस लगाएंगे, -3 करेंगे और +2 करेंगे तो फिर आंसर आपके पास -1 आ जाएगा, ठीक है। जब आपको आंसर में माइनस चाहिए हो तो बड़ी वैल्यू के साथ आप माइनस लगा दिया करें। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देन आप इनमें से कॉमन लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लास पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब हमने दोबारा देखना है कि अगर हम ऐड करते हैं, पहली वाली चीज़ को देखते हैं, 1 और 2 ऐड करते हैं तो ये 6 + 3 9 बन जाएगा,
3 9 के बराबर तो है ही नहीं। 3 + 1 4 करते हैं तो 6 + 2 8 हो जाएगा, 4 8 के बराबर नहीं है। फिर हम करते हैं 6 1 7 करते हैं, 7 5 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से हम जो से मर्ज़ी पेयर बना लें, हमारे पास वैल्यूज़ बराबर नहीं आ रही। इसका मतलब यहाँ पर ऐड वाला जो सीन है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम मल्टीप्लाई वाला चेक कर लेते हैं। अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो आंसर क्या आएगा? 6 आंसर आ जाएगा। फिर अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तब भी आंसर आएगा 6 बराबर है 6 के। आप इस तरह भी चेक कर सकते हो। जब आपके पास एडिशन वाला काम पॉसिबल ना हो तो आप मल्टीप्लाई वाला चेक कर सकते हो। लाइक आप 1 को मल्टीप्लाई करो 6 से तो 6 आ रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो फिर भी 6 आ रहा है। तो आप इन दो का पेयर बना लो और ये मिडिल वाली दो टर्म्स का आप पेयर बना लो। आपने इस तरीके से इसको पेयर में कर लिया। x + 1 x + 6 को एक पेयर में, x + 2 और x + 3 को आपने एक पेयर बना दिया इसका। देन आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे इसको और आप फिर देखोगे जो आपके पास आंसर आया उसमें जो पहली दो टर्म्स है वो कॉमन नहीं आ रही इस दफ़ा, क्योंकि इस दफ़ा आपने मल्टीप्लाई वाला काम किया है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। फिर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म सेम आ रही है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म इसमें सेम आ रही है। x² + 6 इसके पास भी है, x² + 6 इसके पास भी है। अब आप x² + 6 को आप लेट करोगे y के बराबर, आपने लेट कर लिया। अब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? y + 7x, y + 5x। देखें ना, x² + 6 की जगह आपने y लिख दिया और 5x वैसे ही आ गया। x² + 6 की जगह आपने y लिख दिया, 7x एज इट इज़ आ गया। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, y × y, y², y × 5, ठीक है, y × 5 5y 7x आ जाएगा, 5xy अब बन जाएगा। फिर 7x × y 7xy बन जाएगा, 7 5 35, x × x x² - 3x²। 35 में से जब आप 3 निकालेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 32 आए, और अगर हम उन दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड करें तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए? आंसर आपके पास 12 आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखें 1 × 3 किया 12 किसी तरीके से नहीं बन रहा, 16 × 2 किया 12 नहीं बन रहा, 4 × 8 किया तो हमारे पास 4 8 32 है, 8 और 4 12 बनता है। तो इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। देन आप इसमें से कॉमन लें, इसमें से भी कॉमन लें और आपके पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। देन आप देखते हैं कि y आपने लेट किया हुआ था x² + 6 की जगह, तो y की जगह पुट कर देंगे x² + 6, y की जगह पुट कर देंगे x² + 6 और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। क्लास जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको दो फार्मूलाज करवाना चाहता हूँ कि a + b का अगर होल क्यूब है तो ये वैल्यू बराबर होती है a³ + 3a² b + 3ab² + b का होल क्यूब है। एक फार्मूला आपके पास ये है, दूसरा फार्मूला आपके पास है a - b का होल क्यूब दैट इज़ इक्वल टू a³। साइन मैं आपको बाद में लगा के दिखाता हूँ। सारा फार्मूला बिल्कुल सेम आ रहा है, सारा फार्मूला बिल्कुल सेम आ रहा है। अगर दरमियान में प्लस है तो सारी टर्म्स प्लस में है, लेकिन अगर दरमियान में माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस इस फॉर्म में ही आपके पास फार्मूला बनता है। अगर दरमियान में प्लस है तो सारी टर्म्स प्लस आएंगी, अगर दरमियान में माइनस है तो 1 + 1 - 1 + 1 - अल्टरनेटिंग साइन की फॉर्म में आपके पास फार्मूला होगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर ये सारी टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं, अगर मैं इनको आगे पीछे भी लिख देता हूँ, ये टर्म मैं पहले लिख देता हूँ, ये बाद में लिख देता हूँ, या नीचे वाले फार्मूले में ये टर्म पहले लिख देता हूँ, ये टर्म बाद में लिख देता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फार्मूला फिर भी इसके बराबर ही होगा, ठीक है। टर्म्स को आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लास क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीकाकार ये है, आप किसी भी तरीके से ना कोई सी दो टर्म्स का आप क्यूब बना लें। लाइक आप देखते हैं x किसका क्यूब है? x का होल क्यूब है। 64 किसकी क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं? किस नंबर के क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आपको याद होगा कि 4 का अगर आप क्यूब करते हो तो 64 आएगा। लाइक आप करते हो 4 × 4 × 4, 4 4 16, 16 4 64, तो आप 64 को क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हो, 4 का क्यूब। जब आपने दो टर्म्स का क्यूब बना लिया है, फिर आप देखो क्या इसमें सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं या कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। अगर आपके पास सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं
तो आप a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ टर्म्स पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव आ रही हैं, तो इसका मतलब आप a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला अप्लाई करोगे। अब आप देखो आप क्या करोगे, क्या यहाँ पर माइनस वाली टर्म्स भी आ रही हैं, तो आप इसको किससे कंपेयर करोगे, a माइनस बी के होल क्यूब से कंपेयर करोगे। अब आपने कैसे करना है, आपने कोशिश करनी है कि आप इसको इस फॉर्म में, इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में लिख सकें। अगर आप लिख सकते हैं तो ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप कैसे करेंगे, a का क्यूब, अब आपके पास a किसके बराबर है, x के बराबर है। आपका a किसके बराबर है, x के, b किसके बराबर है, 4 के। अब जहाँ पर आपको a नज़र आएगा आपने x पुट कर देना, जहाँ पर b नज़र आएगा आपने वहाँ पर 4 पुट कर देना है। यहाँ पर x का क्यूब है, यहाँ पर a की जगह x लिखा, x का क्यूब -3। देखो माइनस वाली टर्म ये बन रही है, तो आप ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करोगे, -3 था, -3 पुट कर दिया, a की जगह आपने x पुट कर दिया। a का स्क्वायर है तो x का भी स्क्वायर, b एज इट इज़ है, सिंगल लिखा हुआ है तो आप b सिंगल लिख दोगे जो कि 4 के बराबर है। अब +3 लिखा हुआ है तो आप +3 लिख दोगे। x की a किसके बराबर है, x के, तो आप सिंगल x लिख दोगे। b का स्क्वायर है, b बराबर है 4 के, तो 4 का स्क्वायर, माइनस b का क्यूब है, माइनस लिखेंगे, और b आपके पास 4 है तो 4 का क्यूब। ठीक है, दोबारा देखें, आपने क्वेश्चन देख लिया, फिर आपने देखा अगर आपके पास साइन सारे पॉजिटिव नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। आपने a और b ढूंढना है, a पता लग गया x है, b पता लग गया आपके पास 4 है। अब आप इस फार्मूले में a और b की वैल्यूज पुट करें। जैसे ही आप a और b की वैल्यू पुट करेंगे और आप चेक करेंगे क्या इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके दोबारा यही टर्म्स बन रही है, चेक करो ज़रा। 4 का स्क्वायर आपके पास 16 3 ज़ा 48, ये तो बात बिल्कुल एक्यूरेट है। फिर आप देखो 3 4 ज़ा 12 x स्क्वायर, ये भी बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर ये पूरा फार्मूला बिल्कुल एक्यूरेट है और ये इस फार्मूले के मुताबिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। तो आप अगले स्टेप में ये करोगे कि a माइनस बी का होल क्यूब, a किसके बराबर था, x के, माइनस बराबर था माइनस के, b की जगह आपने 4 लिख दिया, होल का क्यूब है तो आप यहाँ पर होल का क्यूब लिख दोगे, तो ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में देखो अब आप फिर क्यूब बनाने की कोशिश करोगे। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो 8 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब, x का क्यूब एज इट इज़। अब आप इसको होल का क्यूब लिख दो, 2x का होल क्यूब। जब अलग की पावर 3 है तो होल की पावर भी 3 लिख सकते हैं आप। आपने 2x का होल क्यूब लिख दिया, इसको आपने 5 का क्यूब लिख दिया। फिर आप क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब आप देखो a की जगह आपने 2x रख दिया, 3 लिख दिया, a की जगह आपने 2x रखना है, a का स्क्वायर है तो 2x का भी स्क्वायर, b की जगह आपने क्या रखना है 5, तो b की जगह 5 रख दिया, प्लस 3 है तो प्लस 3 रख दिया, a की जगह 2x, b की जगह 5 रख दिया, b का स्क्वायर है तो 5 का भी स्क्वायर, प्लस b का क्यूब है तो b की जगह 5 रखा, b का क्यूब लिख दिया आपने 5 का क्यूब। देन आप देखेंगे क्या इसको मल्टीप्लाई करके दोबारा यही चीज़ बन रही है, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 5 का स्क्वायर 25, 25 2 ज़ा 50, 53 ज़ा 150। तो आपके पास ये बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म है। तो आप फर्दर क्या करेंगे, ये हिस्सा बराबर था a प्लस बी के होल क्यूब के, a की जगह 2x प्लस b की जगह 5 होल का क्यूब लिखा, आपके पास आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नहायत आसान है, बस आपको फार्मूला अगर आता हो, फार्मूले की आपको पहचान हो, देन आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर साइन चेंज हो रहे हैं, तो अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब। आपने सबसे पहले क्यूब बनाने हैं, कोई सी 2 टर्म्स के क्यूब बनाने हैं। x का क्यूब बना दिया, 216 जो होता है आपके पास वो 6 का क्यूब होता है। ठीक है, जब आप 6 का क्यूब करेंगे आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर 216 ही आ जाएगा। आपके पास जो सिंगल टर्म होती है आप कोशिश करें कि आप उसको b बनाने की कोशिश करें। ठीक है, मोस्टली वही आपका b होता है। फिर आपने देखा, आपने a फाइंड कर लिया, b फाइंड कर लिया, -3 a का स्क्वायर, a आपके पास x है तो x का स्क्वायर, b आपके पास 6 है तो आपने b लिख दिया, प्लस 3a की जगह आपने x रख दिया, b का स्क्वायर, b आपके पास 6 है तो 6 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि 3 6 18, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 3 108 बनता है। ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो a माइनस बी का होल क्यूब लिख देंगे, a बराबर था x के माइनस b बराबर था 6 के, तो a माइनस बी का होल क्यूब लिख दिया आपने। देन आपके पास लास्ट पार्ट रह गया है, इसमें देखिए आपने क्यूब बना दिया इस टर्म का 2x का होल क्यूब, और यहाँ पर आप देखते हैं 125 लिखा हुआ है, तो 125 को आप 5 का क्यूब लिख सकते हैं, y का क्यूब एज इट इज़ 5y का होल क्यूब। ये आपके पास a आ गया, ये आपके पास b आ गया, a बराबर है 2x के, b बराबर है 5y के।
-3 ए का स्केयर, ए आपके पास 2x है, 2x का स्केयर, बी आपके पास 5y है, +3a बी का स्केयर, ए आपके पास 2x है, बी आपके पास 5y है। ठीक है, अब आप देखें जब आप इसको ओपन भी करेंगे तो दोबारा यही चीज़ बनेगी। 2 का स्केयर 4, 4 3 12, 12 5 60, 5 का स्केयर 25, 25 × 2 50, 53 150। ये फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, a - b का होल क्यूब, a बराबर था 2x के, b बराबर था 5y के। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। क्लास अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 करना चाहते हैं तो ये नहायत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये 2 फार्मूलाज लाजमी याद होने चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने सारे फार्मूलाज को डिस्कस किया हुआ है, तो आप इसको नहायत आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर प्लस है तो ये सारी टर्म्स बिल्कुल सेम है, ए बी ए स्केयर, ए बी बी स्केयर बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर प्लस है तो सिर्फ ए बी वाली टर्म नेगेटिव होगी, अगर यहाँ पर माइनस आ रहा है तो सिर्फ स्टार्ट में माइनस आएगा। ठीक है, ए बी वाली टर्म के दरमियान में माइनस आएगा। ठीक है, अगर प्लस है तो सिर्फ यहाँ पर माइनस आएगा, अगर माइनस है तो सिर्फ स्टार्ट में माइनस आएगा, इसके अलावा कहीं और चेंज नहीं है, बाकी सारी टर्म्स आपके पास पॉजिटिव है। अब देखें क्वेश्चन में इसको अप्लाई कैसे करेंगे, अब हम देखते हैं कि 27 लिखा हुआ है प्लस 8x³ लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे किसी तरीके से आपके पास हमेशा 2 टर्म्स होंगी, यहाँ पर आप कोशिश करेंगे दोनों का क्यूब बनाएं। 27 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और ये 2 का क्यूब x का क्यूब, 2 का क्यूब और x का क्यूब, तो आप इसको लिख सकते हैं 2x होल का क्यूब। ठीक है, अब आप देखें आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया। a आपके पास 3 के बराबर है और b आपके पास किसके बराबर है, 2x के बराबर है। अब आप वैल्यूज यहाँ पर पुट करें, a³ + b³ बन गया, जो कि किसके बराबर था, a + b के। a की जगह आपने 3 रख दिया, b की जगह आपने 2x रख दिया। a + b, a का स्केयर, a आपके पास क्या है 3, तो 3 का आपने स्केयर लिख दिया। ठीक है, -ab है, -a आपके पास क्या है 3, b आपके पास क्या है 2x लिख दिया, प्लस b का स्केयर है, b आपके पास क्या है 2x, तो 2x का होल स्केयर। फिर आप इसको आगे ओपन कर दें, 3 का स्केयर 9, 3 2 6, 2 का स्केयर 4 और x स्केयर एज इट इज़। फिर आप फर्दर देखते हैं, यहाँ पर दरमियान में माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर a³ - b³ फार्मूला बनेगा, जो कि a - b a स्केयर प्लस ab प्लस b स्केयर होता है। अब आप देखें यहाँ पर इसको फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करें, a का क्यूब - b का क्यूब, यहाँ पर आपके पास a बराबर है 5x के, b बराबर है आपके पास 6y के। देखिए मैंने इसको पहले क्यूब की फॉर्म में लिखा, जो 2 1 6 है वो 6 का क्यूब बनता है, तो 6y का होल क्यूब लिख दिया। अब देखें यहाँ पर a की जगह मैंने 5x लिख दिया, a का स्केयर है तो 5x का भी स्केयर, प्लस ab है, प्लस a की जगह 5x, b की जगह 6y, प्लस b का स्केयर है तो b की जगह हमने 6y रख दिया। अब स्केयर आप ओपन कर लेंगे तो 5 का स्केयर x स्केयर, 5 6 30 xy, 6 का स्केयर 36 y स्केयर। देन आप पार्ट नंबर 3 को देखते हैं, यहाँ पर प्लस आ गया तो a³ + b³। अब आप इसको क्यूब की फॉर्म में लिखें 4x का होल क्यूब, क्योंकि आपको पता है 4 का क्यूब और x का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 64 को, 4 का क्यूब 64 होता है। फिर आप इसको होल क्यूब लिख लें। सिमिलरली 3y का होल क्यूब, अब आपको a मिल गया, ये आपका a है, ये आपका b है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, a + b, a स्केयर माइनस ab प्लस b का स्केयर। जैसे आप वैल्यूज पुट करेंगे, a की जगह 4x लिखा, b की जगह 3y, a की जगह 4x लिखा, a का स्केयर माइनस ab, a की जगह 4x, b की जगह 3y प्लस b का स्केयर, b की जगह 3y। देन आप स्केयर ओपन करेंगे। ठीक है, 4 का स्केयर आपके पास क्या होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, साथ x स्केयर आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा xy, 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, साथ y स्केयर आ जाएगा आपके पास। ठीक है क्लास, देन आप क्या करेंगे, पार्ट नंबर 4 आपके पास लास्ट पार्ट रह गया इसका। आपने क्यूब बना लिया, फिर a + b, a स्केयर माइनस ab प्लस b का स्केयर। देन आप इसको ओपन करेंगे, 2 का स्केयर 4 x स्केयर माइनस 2 5 10 xy, 5 का स्केयर 25 और y स्केयर। इस तरीके से आपने 5.2 कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको समझ आ गया है। इन क्वेश्चंस को आप लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करें और अच्छे तरीके से इसको समझें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता उसको दोबारा देखें और दोबारा समझने की कोशिश करें। आई होप आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मैथ की एक सबसे बड़ी कामयाबी का राज ये है कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपने नोट्स बनाएं। जब आप अपने नोट्स बना लेते हैं तो आपको आइडिया होता है कि भाई किस क्वेश्चन को कैसे करना है। आप हर क्वेश्चन से एक दफ़ा गुजर चुके होते हैं, आपको हर प्रॉब्लम का आइडिया हो जाता है और ऐसे क्वेश्चंस का भी पता लग जाता है जिनको आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते। देन आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप उसको अटैम्प्ट कर सकें।
बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।